हेलो गाइस, वेलकम टू सुषमा रियल लाइफ। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है एकादशी, षटतिला एकादशी। और माह के महीने में जो भी काम होता है तिल से ही होता है। गर्म चीज़ होती है तिल, मुख्य कारण तो ये होता है। लेकिन षटतिला एकादशी को ये बताते हैं कि 6 तरह के तिल होते हैं, उससे पूजा की जाती है। तो ये मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और दीपक में तिल डाला है, तिल का तेल डाला है। दीपक जलाऊंगी जो, वो तिल के तेल का जलाऊंगी। रोली और तिल से पूजा करूंगी। इस जल में मैंने तिल डाल दिए हैं, इसी से पूजा की जाएगी, इसी से अर्घ दिया जाएगा। और ठाकुर जी के सामने भी मैं तिल डाल के ही जल रखती हूँ। तो पहले कर लेती हूँ मैं पूजा भगवान की। अब मैंने दीपक जला लिया है और तिल लेके कथा सुनूंगी। हम लोग हर त्योहार पर चावल लेके, अक्षत लेके, जैसे हाथ में अक्षत लेके कथा सुनते हैं ना, उसी तरह से आज हम तिल लेके कथा सुनेंगे। जैसे सकट को सुनते हैं उसी तरह से माघ के महीने में ये तिल लेके हर काम होता है। तिल का बहुत बड़ा महत्व है माघ मास में। तिल का कोई भी मीठा हम मनसने के लिए ले लेंगे और भोग के लिए ले लेंगे। मनसने के लिए जो भी रखा जाएगा उसमें दक्षिणा रखी जाएगी श्रद्धा अनुसार। उसको किसी ब्राह्मण के या किसी भी गरीब आदमी को भी दे सकते हो। तो ये हमारी पूजा की तैयारी हो गई। गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे मोहन तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हारे जाऊं। अब हम कथा की शुरुआत करते हैं। षटतिला एकादशी व्रत महात्म्य। यह व्रत माघवदी एकादशी को आता है। इस दिन भगवान वैकुंठनाथ की पूजा की जाती है। पहले व्रत रखने वाले व्रत रखकर तिल का उपटन करते हैं। स्नान के बाद भगवान की मूर्ति को पंचामृत में तिल डालकर स्नान कराते हैं। तिलों की बनी वस्तुओं का भोग लगाते हैं। स्वयं भी तिलों की बनी वस्तुओं का भोग खाते हैं। तो ब्राह्मणों को भी तिल से बनी हुई वस्तुओं को दान करते हैं। इस एकादशी को तिल देने का महत्व अधिक है। दिन में भगवान का कीर्तन करते हैं, रात्रि को मंदिर में मूर्ति के पास जाकर कीर्तन करते हैं। ऐसा कहा गया है इस दिन 6 प्रकार के तिल प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। पहले तो ये भी कहा जाता था कि इस दिन हाथ पैर धोकर गोबर में तिल डालकर, तिल और कपास मिलाकर कंडे बनाए जाते थे। उन कंडों से 108 बार हवन की आहुति देते थे, फिर तिल दान करते थे। जो इस प्रकार व्रत धारण करते थे वे इस लोक में मनोवांछित फलों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाया करते थे, ऐसा कहा जाता था। एकादशी का महात्म्य है ये। अब हम कहानी सुन लेते हैं षटतिला एकादशी की। हाथ में लेंगे तिल। एक समय की बात है कि काशी नगरी में एक मनुष्य रहता था। वह बहुत गरीब था, यहाँ तक कि वह कभी कभी अपने बच्चों के साथ भूखा ही सो जाया करता था। जंगल में लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था, परंतु कभी कभी जब लकड़ी नहीं बिकती थी तो बच्चों सहित भूखा सो जाता और भूखा ही रह जाता। एक दिन वह गरीब जब जंगल से लकड़ी काटकर शहर की ओर जा रहा था तो उसकी लकड़ियों को एक सेठ ने खरीद लिया। जब वह लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचा तो उसने सेठ के घर देखा कि वहाँ किसी बात की तैयारियां हो रही थीं। तब लकड़हारे ने पूछा कि यह किसकी तैयारी हो रही है। तब सेठ जी बोले, कल षटतिला एकादशी है, उसके व्रत की तैयारियां हो रही हैं। इस व्रत को सुनकर लकड़हारा बोला, इस व्रत से क्या लाभ है? तब सेठ जी ने कहा, इससे धन दौलत बढ़ती है, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। इसको सुनकर लकड़हारा बोला, इसकी विधि मुझे भी बताओ। लकड़हारा की बात सुनकर सेठ जी ने उसे विधि बता दी। लकड़हारे ने अपने घर जाकर यह बात अपनी स्त्री को बताई। इस पर स्त्री बोली, आप भी इन पैसों से एकादशी के लिए सामान खरीद लाइए और एकादशी व्रत हम भी धारण करेंगे। उसने वैसा ही किया और दूसरे दिन व्रत रखा और विधि विधान से भगवान की पूजा की और तिलों का दान किया। दिन में कीर्तन किया, रात्रि में भगवान की मूर्ति के समीप बच्चों सहित इंद्रियों को वश में करके सो गया। उसके 1 वर्ष बाद वह गरीब आदमी काशी नगरी का सबसे बड़ा सेठ हो गया। हे एकादशी माता, जैसे तुमने उस लकड़हारे को धन दौलत दी वैसे सबको देना, हमको भी देना। जय एकादशी माता की जय। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा होती है। बोले एकादशी माता की, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब इसके बाद जो त्योहार आएगा, माघ मास की मावस आएगी। अब मौनी मावस आएगी अब की बार, मौनी मावस का व्रत
तो मौनी अमावस हर कोई नहीं रहता, जिसको रहना वही रहेगा। आज की एकादशी का व्रत करिए और तिल से पूजा करिए, तिल ही दान करिए, तिल का ही कुछ खाइए, तिल का ही भोग लगाइए। वैज्ञानिक रूप से तो ये तिल हमारे शरीर में बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए माना जाता है, क्योंकि गर्म भी होता है, कैल्शियम भी होती है इसमें। तिल के तेल का दीपक जलाते हैं और तिल ही डाल के हम नहाते हैं। अपने नहाने के पानी में हम तिल डाल लेते हैं, उससे स्नान करते हैं। और भोग में भी मैंने तिल डाल दिया है, देखिए जल में भी मैंने तिल डाला है। तो इसके षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले काशी माता की जय। अब इस जल को हम सूरज को अर्घ दे देंगे। ये वीडियो आपको ज़रूरत की लगी हो और अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये सभी के काम की चीज़ें होती हैं और त्यौहार वार तो सभी को हमारे हिंदू धर्म में करना ही चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसा ही लेके। तब तक जय श्री कृष्णा, जय एकादशी माता की। अब हम आरती ले लेते हैं, सबको आरती दीजिए। आज सबको आरती देती हूँ। भगवान सबको खुशी रखे, सुख समृद्धि दे। राधे राधे।